साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जहां लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक का विकसित राष्ट्र बनाने का नारा दे दिया है। सरकार बनते ही कैबिनेट 100 के यानी कि 100 दिन के एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। तो दरअसल अब तक की सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अब मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां 100 दिन का खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। इन 100 दिनों में क्या होगा, इसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो आईडीबीआई बैंक और इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी बेचने पर सरकार काम कर सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां 100 दिन का खाका तैयार कर लिया जा चुका है और अब एक के बाद एक एक्शन प्लान मोदी सरकार तैयार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, 100 दिनों का खाका तैयार हो चुका और इस बार की लड़ाई और अधिक दिलचस्प होने वाली है। देखिए आरती, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक ली थी, उसमें सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष थे उनको बुलाया था। साफ तौर से अगले 100 दिनों के लिए विनिवेश पर जोर है। जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा वक्त में 63.75% है। इसी तरीके से आईडीबीआई में जो हिस्सेदारी है 49.29% है। इस हिस्सेदारी को भी सरकार बेचने के लिए बिड ओपन करने जा रही है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे 2022 में जब एयर इंडिया और नीलांचल इस्पात लिमिटेड का निजीकरण किया गया था, उसके बाद सरकार ने काफी जोर दिया था कि जो सरकारी उपक्रम जिनसे किसी तरह का कोई लाभ सरकार को नहीं पहुंच रहा है, उसको किसी तरीके से मार्केट में लाया जा सके ताकि सरकार फायदे में आ सके और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पंख लग सके। अनुराग, 100 दिनों के एजेंडे में महिलाओं के लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर तमाम सरकार जो है कटिबद्ध है और जिसको लेकर के पहले भी तमाम तरह की सुरक्षा योजना चलाती रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वित्तीय योजनाएं भी चलाने पर विचार किया जा रहा है। 100 दिन के प्लान में ये भी शामिल है कि अगले जो 16 और 17 तारीख को इसका एक प्रेजेंटेशन होना है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ वित्तीय स्थिति कैसे मजबूत की जा सकती है उनकी, या फिर सुरक्षा के लिए क्या कुछ और नए उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पैनिक बटन वगैरह लगाने की बात थी सार्वजनिक उपक्रम में। तो वो सारी चीजों पर विचार चल रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी बात, कार्य योजना अभी शुरुआत हो जाएगी, तो उसके बाद अगले 100 दिनों में वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिख जाएगी। जिस तरीके अनुराग, भारतीय रेल का आधुनिकीकरण हो या फिर वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, इसको लेकर क्या कुछ खाका तैयार किया गया है? देखिए आरती, जो बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है वो पुराने प्रोजेक्ट हैं और उनमें काफी बजट लगता है। तो ऐसे में वो सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की स्थिति में है। तो ऐसे में अब तय करना है कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाना है। इंतजार इसी नई सरकार के गठन का किया जा रहा था, जबकि नई सरकार का गठन हो चुका है तो अगले बजट के साथ ही इसको तय कर लिया जाएगा कि बुलेट ट्रेन को लेकर के और वंदे भारत को लेकर क्या कुछ सरकार नई स्कीम लेकर आती है। हाल फिलहाल रेलवे मिनिस्ट्री जो है अश्विनी वैष्णव के पास भी आ गई है। तो ऐसे में अश्विनी वैष्णव जो पहला पोर्टफोलियो अपना देखते रहे हैं, उसी के आधार पर आगे की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे, क्योंकि बाकी जो प्रोजेक्ट हैं इसी वजह से उनको दोबारा चांस दिया अनुराग, आईडीबीआई बैंक हो या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसको लेकर क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? आईडीबीआई की बात करें, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, ये दोनों ऐसी वित्तीय स्थिति में नहीं है कि जिनको सरकार आगे अपने निजीकरण के आधार पर चला सके। तो ऐसे में एक नई बिड लाई जाएगी, तो उसके आधार पर तय किया जाएगा क्या इसे इन्हें मार्केट में शेयर बाजार में ले जाया जा सकेगा, ताकि सरकार इससे उम्मीद से ज्यादा बेहतर चला सके या इससे कमाई करके उसका पैसा कहीं अलग फंड में इस्तेमाल किया जा सके। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। जहां 100 दिनों के लिए लगातार एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, मोदी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और उसके बाद ये 100 दिनों का खाका तैयार कर लिया गया है। मोदी सरकार 3.0 की वापसी के बाद आज मंत्रिमंडल के तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपना अपना
पदभार ग्रहण कर लिया है और जिसके बाद कई अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मनोहर लाल खट्टर ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो चर्चित नाम में से एक चिराग पासवान, जो कि बिहार के बड़े दिग्गज नेता उभर कर सामने आए, उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। किरण रिजिजू है, इसके अलावा जयंत चौधरी यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े में जयंत चौधरी को कैबिनेट में बड़ा जगह मिले है और इसके अलावा सुरेश गोपी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव सभी ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद सभी मंत्री एक्शन मोड में नजर आए, तत्काल तरीके से सभी अपने विभागों की समीक्षा करते हुए नजर आए और कामकाज समझने में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर हो, एस जयशंकर और अमित शाह, तमाम दिग्गज नेताओं ने आज अपना कार्यभार संभालने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला था, जिसके बाद किसानों को बड़ी सौगात दी थी और अब सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद तुरंत एक्शन मोड में नजर आए। वहीं इस बार की चुनौतियां 2019 के मुकाबले ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद एक एक्शन मोड में मोदी सरकार नजर आ रही है और अब लगातार मंत्री अपने अपने पदभार ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूसुफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूसुफ, इस बार की चुनौती 2019 के मुकाबले ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। से जो केंद्र की सरकार है वो पूर्ण बहुमत से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मंत्रियों को ये देखना पड़ रहा है कि लोगों के बीच जाकर और लोगों के लिए जी इस बार खट्टर और शिवराज सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूसुफ, पदभार संभालते हुए मंत्रियों की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां 100 दिनों का एक्शन प्लान भी तैयार किया गया और जिसके बाद एक मंत्री अपने कार्यभार को संभालते हुए नजर आ रहे। इस बार चुनौती बढ़ने वाली है क्योंकि इस बार विपक्षी दल एक बार फिर से मजबूत स्थिति में और एक बार फिर से यूसुफ का रुख करते हैं। यूसुफ, हमारी आवाज आ पड़ी? यूसुफ, तो कैबिनेट मंत्री अपने अपने पदभार ग्रहण करते हुए नजर आ। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर से रेल मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है और इस बार जो नेता उभर कर सामने आए चिराग पासवान, लगातार उसकी जिक्र हम करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 की 5 सीटों पर उन्होंने दांव खेला था, 5 सीटें एनडीए के खाते में लाकर दे दी और इसके बाद मोदी सरकार ने उन्हें तोहफा भी दिया और कैबिनेट मंत्री का पद दिया। आपको बता दें कि चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का पदभार दिया गया है। आपको बता दें कि खट्टर, शिवराज सिंह चौहान की भी ताकत एक बार फिर से बिखेरते हुए नजर आए और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बार फिर से यूसुफ का रुख करेंगे। यूसुफ, बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान को सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से लोगों के बीच जाकर इस बार जो लोगों ने विश्वास जताकर एक बार सरकार फिर बनवाई है, तीसरी बार सरकार बनी है, उसको लेकर किस तरीके के लोगों के बीच जाकर और लोगों का भरोसा जीत पाते हैं ये लोग। जिस प्रकार से इस बार ओबीसी के 27 मंत्री तो जबकि स्वर्ण के 21 मंत्रियों को जगह दी गई है, लेकिन मुस्लिम एक भी चेहरा नहीं नजर आया। यूसुफ, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम चेहरा उसको इस बार कैबिनेट से दूर रखा गया है। तो क्या वजह है कि ये तो सरकार के जो बड़े जी जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूसुफ। जो लगातार मंत्रियों का कार्यभार संभालने का सिलसिला लगातार जारी, एक के बाद एक एक्शन लेती हुई मोदी सरकार नजर आ रही है। उस बीच कार्यभार संभालने का सिलसिला भी लगातार जारी है।
2024 चुनाव का चक्र पूरा हो चुका है। चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन राजनीति का तापमान इन दिनों भले ही स्थिर नजर आ रहा हो, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ का असर कब भारी पड़ जाए किसी को पता नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन इस बार पहले वाली बात नहीं है। इस बार संसद में उनके सामने मजबूत विपक्ष है। लगातार हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार की चुनौती बढ़ने वाली है और इस बार जो मजबूत विपक्ष सामने आया है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार ने इस बार चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है और विपक्ष भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। 2019 के चुनाव में बिहार से विपक्ष का मात्र एक सांसद था, लेकिन इस बार बिहार में 9 सांसद विपक्ष को दिए हैं। हम भी राज्य में विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी है और जिसको लेकर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि इस बार विपक्षी दल मजबूत है। मोदी सरकार की डगर इतना आसान होती हुई नजर नहीं आ रही। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। अगर बात की जाए बिहार की, बिल्कुल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अगर और दूसरी चीज आपको बता दें कि जबकि बिहार से 8 मंत्री जो है बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका असर कहीं न कहीं दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जिस चीज का संकेत किया है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ये राजनीति है। राजनीति में जिस चीज का तेजस्वी यादव ने संकेत किया है, कहीं कहीं उसका असर हो सकता है कि फ्यूचर में दिखाई दे। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में जो असर पश्चिमी विक्षोभ का उन्होंने संकेत किया है, वो असर यही है कि जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, कहीं कहीं वो अगर जो लगातार परशुराम के नाम से जाने जाते हैं, कहीं ऐसा हो कि पलट जाए। तो उसी को लेकर जो तेजस्वी यादव ने लगातार उन्होंने साफ साफ यही चीज कह दिया है कि कहीं कहीं बिहार में बंटाधार कहीं हो न जाए। जी, लगातार विपक्षी दलों की ओर से मांग उठाई जा रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए। क्या इसको लेकर भी सियासी हलचल तेज हो सकती है? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, चंद्रबाबू नायडू की बात हो, चाहे नीतीश कुमार की बात हो, दोनों नेता जो है लगातार विशेष दर्जा मतलब राज्य सरकार के लिए विशेष दर्जा की मांग कर रहे थे। लेकिन अब उनकी मांगे कितनी मानी जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर उनकी मांगे मानी जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानी जाती है तो वही तेजस्वी यादव ने जो संकेत दिया है, कहीं कहीं उनके संकेत का असर देखने को लिए मिल सकता है। जी, लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें, जिसमें 30 एनडीए को मिली है, 9 आरएलडी को मिली, जबकि एक निर्दलीय। उसके बावजूद लगातार निगाहें सबकी नीतीश कुमार पे है। क्या कुछ फेरबदल हो सकता है पूरे मामले में? देखिए आरती, अगर फेरबदल की बात करें तो फेरबदल अभी नहीं हो सकता, लेकिन जो संकेत तेजस्वी यादव ने दिया है बिहार से, कहीं कहीं उसका असर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो देखिए तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ आई है। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ इस बार आई है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ आई है और मजबूती के साथ विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन बाद में या तेजस्वी यादव ने संकेत दिया है, कहीं कहीं उसका असर, उनकी बातों का जो उन्होंने बात साफ साफ उन्होंने कहा है, कहीं न कहीं उनकी बात का असर बाद में देखने के लिए मिल सकता है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि बिहार को झुनझुना पकड़ाया गया। बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से विशेष राज्य दर्जे की मांग की गई थी, कहीं कहीं अभी वो चीज नहीं मिला हुआ है, लेकिन बाद में मिल सकता है या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला है। 5 की 5 सीटें जीतकर चिराग पासवान ने एनडीए की झोली में दे दी है। उसको लेकर कितना उत्साह देखने को मिलेगा चिराग पासवान से जुड़े? देखिए, अगर बात चिराग पासवान की जाए तो बिल्कुल बात सही है। चिराग पासवान 5 सीटें जीतकर आए थे और 5 सीटें जीतने के बाद उनको मंत्री पद दिया गया है। लेकिन अब उनके पार्टी में उनके समर्थकों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके पदाधिकारियों का
बिल्कुल उत्साह ही है, लेकिन अगर बात की जाए बिहार में बाकी और दलों का, तो बिल्कुल अभी उस तरीके का उत्साह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की मांग की थी, तो विशेष दर्जा अगर मिलता है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो फिर उत्साह नजर आएगा उनके कार्यकर्ताओं में, उनके पदाधिकारियों में और वहाँ की जनता को। लेकिन तमाम अगर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। मोदी सरकार तीसरी बार बन चुकी है। 10 जून को पहली कैबिनेट बैठक के साथ कामकाज शुरू हो गया है। नए मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की सियासत में चर्चा सबसे ज्यादा चाचा भतीजे की हो रही है। कैसे ये चर्चा दोस्ती के दावों के बीच पनप रही है। खूब हौसले से लड़े भतीजे की एनसीपी यानी कि अजीत गुट के नेता अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की तारीफ कर दी है। पार्टी के स्थापना दिवस का मौका था जब उन्होंने कहा कि मैं पिछले 24 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इसकी स्थापना के बाद से इसके साथ बने हुए हैं। भतीजा भी चाचा के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है, लेकिन इस दोस्ती में दिल्ली की दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा ये कह पाना भी जल्दबाजी होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, चाचा भतीजे की जुगलबंदी कहीं ना कहीं एनडीए को कहीं ना कहीं खल सकती है। हाँ बिल्कुल, आप जिस तरीके से आज बात करें, एनसीपी का आज 25वां स्थापना दिवस था और इस मौके पे महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं, उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की तारीफ की है कि एनसीपी को जो आज मजबूती हासिल है, इसकी वजह से एनसीपी एक मजबूत पार्टी के रूप में एनडीए की सहयोगी भी बन सकी है। इसके पीछे पूरी तरीके से शरद पवार है। शरद पवार ने इस पार्टी को इतना मजबूत किया है जिसकी वजह से पार्टी यहाँ तक पहुंची है। सही बात अजीत पवार की, तो अजीत पवार जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि सहयोगी दलों को एक बड़ी पोजीशन दी जा सकेगी एनडीए में, तो अजीत पवार हाल फिलहाल बगैर किसी भी कैबिनेट पद के कोई और पद लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सबके सामने आ गया है। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव सामने है, तो आगे ये क्या गुल खिलाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि शरद पवार और अजीत पवार के रिश्ते जो काफी माना जा रहा था आपस में कोई खटास है, लेकिन ऐसी कोई खटास जैसी बात आज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राजनीति में ये तय कर पाना कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये बहुत बड़ी चुनौती होती है सबके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है अजीत पवार और शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। एनसीपी वहाँ पर एक बड़ी पार्टी के रूप में रही है और उसका अपना कद रहा है। शिवसेना भी एनसीपी के बड़े मुकाबले में सामने आती रही है, तो ऐसे में एनसीपी अब आगे किस तरीके से अपने आप को मजबूत करती है, विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अजीत पवार या शरद पवार के शामिल होकर कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाते हैं, ये देखने वाली बात है। विपक्षी खेमा इस बार मजबूत है। अनुराग, एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं शरद पवार, चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के। क्या एनडीए में बड़ी फूट महाराष्ट्र की महाभारत से देखने को मिलेगी? देखिए, ये अभी हाल फिलहाल कयास है, लेकिन आज इस तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस था, तो ये साफ तौर से एनसीपी जो पार्टी है वो शरद पवार के कंधों पर यहाँ तक पहुंची है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अगला कदम क्या होता है अजीत पवार का, क्योंकि अजीत पवार भी एक जाने माने नेता है और महाराष्ट्र में उनका दारोमदार काफी बड़ा है, कद काफी बड़ा है। तो ऐसे में क्या अजीत पवार अब आगे क्या स्टैंड लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल शरद पवार गुट की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, तो ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है इस पर सबकी निगाह बनी हुई। बहुत धन्यवाद अनुराग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार।
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका।